साथियों नमस्कार। आज हम अनुपातों की तुलना करने वाले हैं। रैखिक समीकरण के अनुपातों की तुलना। इसके लिए हम कुछ सूत्र देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से ये सूत्र बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। सामान्य समीकरण, रैखिक समीकरण का जो सामान्य समीकरण है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके अनुपात की हम तुलना करेंगे। पहला अनुपात है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे a2। जब ऐसा समीकरण होगा इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, इस चीज को लेंगे। तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, अर्थात इस तरह का ये ग्राफ है x, x डैश, y और y। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का मतलब हुआ कि एक रेखा इधर से गुजरेगा और दूसरा रेखा इधर से गुजरेगा, और ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी आएगा। अब देखते हैं बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। बीजगणितीय निरूपण में इसका कितना हल होगा, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल। इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल। इसी को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय। मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं वह अद्वितीय कहलाता है। इसमें जो x का मान निकलेगा वो एक ही मान निकलेगा और y का भी मान एक ही निकलेगा। अगर x का मान 2 है तो 2 ही आएगा, इसके सिवा और कोई नहीं आएगा। y का मान अगर 3 आया है तो 3 ही आएगा, इसके सिवा कोई नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे समीकरण का जो हल होते हैं वो कितने हल होते हैं, केवल एक हल, अर्थात अद्वितीय हल। दूसरा है कि ये जो समीकरण, ऐसा जो समीकरण होगा वो विरोधी होगा या अविरोधी होगा। तो वह जो है अविरोधी होगा। वो समीकरण क्या होगा, अविरोधी समीकरण होगा। और ये समीकरण संगत होगा या असंगत, ऐसा समीकरण संगत होते हैं। ऐसा समीकरण क्या होगा, संगत होगा। दूसरा अनुपात की गणना करेंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर सब बराबर है, सभी बराबर हैं, तो उनका जो ग्राफ होगा, ग्राफ क्या होगा, समपाती। ग्राफ होगा इनका समपाती। ग्राफ जो होगा समपाती। समपाती का मतलब हुआ, ये जैसे ग्राफ पेपर है हमारा, ये x, x डैश और ये y, y डैश। समपाती का मतलब होता है एक ही रेखा के ऊपर, मतलब समीकरण 1 का जो ग्राफ होगा वही समीकरण 2 का भी ग्राफ होगा। समपाती का मतलब यही होता है। मतलब ये पहले समीकरण का ग्राफ है और दूसरा समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे तो उसका भी ग्राफ इसी रेखा पर जाएगा, यानी ऐसे, इस तरह से। तो इसमें जो है दो तरह के, दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक ही होगा। और ऐसे ही रेखा को हम क्या कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं ग्राफ पर। अब आइए देखते हैं बीजगणितीय निरूपण इसका क्या होगा। बीजगणितीय निरूपण इसका कितने हल होंगे। जैसे इनका केवल एक हल हुआ, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब ये समीकरण क्या होगा, ये समीकरण आश्रित समीकरण होगा। आश्रित, ये किसी दूसरे पर निर्भर करेगा। और संगत होगा या असंगत, तो ये समीकरण संगत होगा। ठीक है। तीसरा जो अनुपात है वो a1 बटे a2
बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा इसका? ग्राफ इसका समांतर, ग्राफ समांतर रेखाएं होगी। समांतर का मतलब हुआ ये ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है, और समांतर का मतलब हुआ ग्राफ जब खींचेंगे तो एक दूसरे के समांतर आ जाएगा दोनों ग्राफ। जैसे ये आ गया, ये ग्राफ क्या है? ये दूसरे के समांतर हो गए। ये समीकरण 1 का ग्राफ, ये समीकरण 2। तो इनका ऐसे समीकरण का जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा हमेशा। और ऐसे समीकरण के कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होंगे। समीकरण के कोई हल नहीं। और ये समीकरण जो होगा विरोधी होगा ये समीकरण। और संगत होगा या असंगत? असंगत समीकरण होगा, ये असंगत समीकरण होगा। तो ये था हमारा सूत्र, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम सवाल को बनाएंगे इन सूत्रों का बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए आप इसे याद करें। धन्यवाद।